अभी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि व्लॉग्स आर। सो गाइस, आज है हमारा नैनीताल में डे 2 और देखते हैं आज हम कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नैनीताल ज़ू। तो चलिए आपको दिखाएंगे नैनीताल ज़ू कैसा है और हम भी फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, तो हम अपने होटल रूम से बाहर आ गए थे और ये सामने आप देख रहे थे वो लाइब्रेरी है। उसके बाद हम लोग पैदल पैदल ही निकल लिए थे ज़ू की तरफ, नैनीताल ज़ू देखने के लिए। और 1 किलोमीटर था, तो मतलब हमें पहाड़ों पर चढ़ना था। एकदम सीधी सीधी रोड थी ऊपर के लिए, पहाड़ों ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रास्ताएं। और फिर हम आधे घंटे में हम 1 किलोमीटर क्रॉस करके ऊपर आ ही गए। हमें पूरा आधा घंटा लगा। ये आप सामने से टिकट काउंटर था और यहाँ से आप टिकट लीजिए, फिर आप अंदर जाएंगे यहाँ से। और ये 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ फिशेस थी और ये यहाँ पे नैनीताल ज़ू लिखा हुआ था, काफ़ी बड़ा बड़ा। और मैंने यहाँ पे थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था। काफ़ी अच्छी अच्छी फिशेस थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये आते हैं कई सारे भाई अलग तरीके के आप कह लो पक्षी या जानवर, कुछ भी कह लो आप। और कुछ तो ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े थे, इनका नाम मुझे याद नहीं है क्या था। और यहाँ पे ये बैठा है, कुछ डक की तरह थे देखने में, डक जैसे थे। और काकड़ वगैरह भी थी यहाँ पे, पता नहीं काकड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। और ये देखिए यहाँ पे ये घूम रहा है टाइगर। और भाई ये बंगाल टाइगर था, इसको तो भाई सबको ही जानते हैं। और ये भाई यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, सबको देख रहा था अच्छी तरीके से। और भाई यहाँ पे टाइगर को घूमते घूमते हम लोगों ने अच्छे से देखा। थोड़ी देर हम यहाँ खड़े होकर इसे देखते रहे। और यहाँ पे एक नहीं कई सारे टाइगर थे, कम से कम 5-6 टाइगर थे ज़ू के अंदर। और आप कह लो शेर शेरनी सब कुछ थे। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ गए तो वहाँ पे हमने कई तरीके के मतलब जो और शेर को देखने बाद हम लोग चल दिए थे आगे की तरफ। और फिर हमने देखा था भालू। और भालू जो था वो सो रहा था, तो मतलब और ये खुला हुआ था, तो मतलब धीरे धीरे वीडियो शूट बना के ले गई हूँ आगे तक। ये पूरा एरिया चारों तरफ से खुला था, यहाँ पे कोई जाल नहीं था कि जिसमें ये बंद हो। बाकी सब जानवर तो अंदर बंद थे और शेर भी बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से बंद कर रखा था, लेकिन ये तो खुला था बिल्कुल। और ये देखिए सो रहा था। उसके बाद हमने देखी कई तरीके की हिरन, डियर और कई कई अलग अलग वैरायटी की थी। कुछ पहाड़ी थी, कुछ अलग उसकी थी। और यहाँ पे खाना वगैरह खा रही हैं अपना। ये और आगे देखो एक और डियर आ गई छोटी सी। और इसके बाद हम देखने के बाद आगे की तरफ चल दिए थे। आगे हमने फिर एक और शेर देखा, वो देखिए वो भी वहाँ बैठ के सो रहा है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा वीडियो में। उसके बाद फिर हमने देखी ब्लू शीप, इसको शीप बोलते हैं मतलब भेड़। और ये है छोटा सा पांडा, रेड पांडा। ये कितना सुंदर क्यूट सा पांडा था। और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चल दिए थे और ये थी काकड़। और हमने यहाँ पे काकड़ देखी थी, यहाँ पे घूम रही हैं अंदर जाल के अंदर, ये पूरी तरीके से बंद थी। और यहाँ पे पता नहीं क्या था, ये बहुत ही बड़ी थी, इसके बड़े बड़े सींग भी थे ऊपर। और ये देखिए एक और शेर है, देखो जो यहाँ पे सो रहा है। कई सारे शेर देखे थे हमने वहाँ पे। और ये आगे छोटे छोटे मिट्ठू पैरट्स, हमने यहाँ पे पैरट देखे। और नीचे यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है जानवरों के लिए ज़ू के अंदर ही। और काफ़ी बड़ा ज़ू था, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से और कुछ देखने का। और ये देखिए यहाँ का सबसे बड़ा डेंजर जो टाइगर था वो ये है। इसका वेट भी काफ़ी था, आई थिंक 240 से लेकर 350 किलो तक वज़न होता है शेर के अंदर। गाइस, अब हम नैनीताल ज़ू से वापस आ गए थे और थोड़ा रेस्ट किया। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं रोप वे पर। तो चलिए आपको रोप वे दिखाते हैं और ऊपर से स्नो व्यू पॉइंट वगैरह होंगे, वहाँ पे आपको सब चीज़ दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। फिर नेक्स्ट हम चल दिए थे रोप वे की तरफ, ऊपर की तरफ जाने के लिए। और ये यहाँ हम आ गए थे, ये सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर चढ़ के यहाँ पे रोप वे स्टेशन बना हुआ था। यहाँ पे भी मार्केट होती है अच्छी खासी, मतलब छोटी मोटे टॉयज़ वगैरह और खेलने के लिए बच्चों के लिए सब चीज़, मतलब गेम्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते, टिकट देख सकते हैं आप रोप वे का। 370 रुपीज़ का टिकट था पर पर्सन का। फिर हमने टिकट लिया यहाँ से और टिकट लेने के बाद हम लोग चले गए थे रोप वे स्टेशन की तरफ। ये आप देख सकते हैं एंट्री गेट है। यहाँ पे आके हमें वेटिंग रूम में वेट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब और लोग बैठे हुए थे। और सिर्फ 2 ही ट्रॉली चलती हैं रोप वे पर, और एक जाती है ऊपर तो एक नीचे आती है, तो 2 ही चलती हैं। और तो हमने थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग चल दिए थे ऊपर की तरफ। ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पे था रोप वे स्टेशन। और यहाँ पे हमने वेट किया, जो ट्रॉली थी नीचे आने का, ये हमारी ट्रॉली नीचे आ गई थी, मतलब ऊपर से लोग नीचे आ रहे थे। फिर ये लोग उतरने के बाद फिर हम लोग अंदर गए थे। और फिर चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर का व्यू। और काफ़ी बादल होने के कारण कुछ भी ज़्यादा ठीक तरीके से दिखा नहीं,
वो हमने डे 1 में ही देख लिया था। जो हम गाड़ी से ऊपर गए थे टैक्सी करके, तो उन्होंने ही हमें कई सारे पॉइंट्स, टिफ़िन टॉप और जो और जगह होती हैं वो सब दिखाई थी हमें गाड़ी के ज़रिए। तो कल मौसम साफ़ था तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से सब कुछ देख लिया, लेकिन आज मौसम साफ़ ना होने के कारण आप देख सकते हैं कितने बादल हैं। बादल लगता है नीचे से ही ऊपर आते हैं, यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं लगते। आप देख सकते हैं कि लेक के पास में कितना बादल है, हद से ज़्यादा, वो नीचे से ऊपर आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखते हुए। फिर हम लोग चल दिए थे ऊपर की तरफ और ये आ गया था रोपवे का ऊपर वाला स्टेशन। यहाँ पे हमें मतलब हम यहाँ से उतरे नीचे, यहाँ पे रोपवे जो था, जो ट्रॉली थी यहाँ पे आके रुकी और यहाँ पे कई सारे लोग वेट कर रहे थे नीचे जाने के लिए। और हमारे पास था बस 1 घंटा घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रोपवे की एक मतलब आप टिकट नीचे से ही लेते हैं दोनों तरफ के, और यहाँ पे आपको 1 घंटा देते हैं घूमने के लिए और 1 घंटे के बाद आपको वापस जाना होता है नीचे वापस। आपका इतना ही टाइम होता है। उसके बाद ये ऊपर की कुछ मार्केट हैं और यहाँ पे पार्क वगैरह बने हुए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब ये डायनासोर पार्क है, टिकट काउंटर था इसका यहाँ पे। तो ये रोपवे वालों के लिए फ़्री होता है, तो हम लोग इसमें फ़्री में ही गए थे अंदर। यहाँ पे एक डायनासोर ये है जो मतलब अंदर ही मतलब लगा हुआ है और कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहा था। काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको देख के। और दूसरा जो देखा था हमने वो तो हमें बिल्कुल रियल लग रहा था। उसको देख के मैं कुछ थोड़ा डर भी गई थी। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत ये बना रखा है फॉसिल्स वगैरह यहाँ पे, और ये ऊपर बना रखा है ये उड़ने वाला। ये तो कुछ रियल ही लग रहा था मुझे। मुझे तो डर लग रहा है इससे। मैं दूर से ही बनाऊँगी। फिर हम लोग आ गए थे वहाँ से बाहर निकल के और थोड़ा ऊपर की तरफ आ गए थे और यहाँ पे ये रोप स्लाइडिंग हो रही थी। मतलब यहाँ पे उस पर रस्सी पे मतलब बांध देते हैं और आपको जाना होता है आगे की तरफ। हमने बस देखा था, किया नहीं, आगे दिखने में डर लग रहा था बहुत। और उसके बाद हम लोग ऊपर गए थे। ये है टिफ़िन टॉप। यहाँ पे माउंटेन व्यू दिखता है, लेकिन ये आज बादल होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था, बादल ही बादल थे। उसके बाद हमने खाई थी मैगी, और मैगी का तो कुछ अलग ही मज़ा है पहाड़ों में। और थोड़ी बहुत रिद्धि ने भी खाई थी और रिद्धि ने आइसक्रीम भी खाई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी यहाँ पे जो इनका पहाड़ियों का लुक होता है, कुछ इनके स्टाइल में ड्रेसअप करके मुझे फ़ोटो वगैरह क्लिक करानी थी। तो मैंने भी ट्राई किया ये ड्रेस पहन के। मैंने देखती हूँ कैसी लगेंगे वही ड्रेस पहन के इनके यहाँ की। तो ये कुछ पहाड़ी लोग होता है और इनके यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो मैंने भी ये पहनी थी। और ये जो भैया थे मुझे सब कुछ मतलब इन्होंने पहनाया सब कुछ अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने सब कुछ, इनका कोटी था, इसमें नीचे लहंगा भी था, ऊपर सर में आपने देखा स्कार्फ जैसा बांध रखा है, इसमें काफ़ी सारे झालर से लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा था काफ़ी। उसके बाद ये बेल्ट थी और ये बेल्ट बांधने के बाद मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी। और उसके बाद मैंने अपनी कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी और वीडियो वगैरह बनाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब मटका था, फ्लावर्स थे। और ये लोग बस इस ड्रेस का 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं। आप इसको 10-15 मिनट पहने या आप जितनी देर भी पहन लें, थोड़ी बहुत देर, और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएं, बाकी इनकी ड्रेस दे दें। उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी होकर मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, वीडियोज़ बनवाई। और यहाँ पे और भी बच्चे वगैरह थे और लेडीज़ भी थी जो अपनी मतलब ऐसे कपड़े पहन के फ़ोटोज़ क्लिक करा रही थी, वीडियोज़ बना रहे थे। फिर ये सब होने के बाद हम नीचे की तरफ चल दिए थे वापस। हम आ गए थे रोपवे स्टेशन की तरफ और हमने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया। फिर हमारी जो ट्रॉली है वो ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आ ही रही थी, आप देख सकते हैं वो नीचे से आ रही है ऊपर। उसके बाद हम लोग इसमें बैठ के फिर चल दिए थे नीचे की तरफ और सब कुछ 1 घंटे में हम घूम के सब कुछ देख दाख के नीचे आ गए थे और काफ़ी अच्छा लगा हमें घूमने में। और इसमें ट्रॉली में एक कंडीशन है कि इसमें सब खड़े होके जाते हैं, बैठ के नहीं जाते। और सिर्फ 10 लोग अलाउड होते हैं और एक ड्राइवर होता है साथ में, तो 11 लोग अलाउड होते हैं। और फिर हमने आके थोड़ा बहुत कुछ नीचे आके खाया पिया और फिर हम लोग चले गए थे अपने होटल की तरफ। फिर रात में हम लोग निकल लिए थे थोड़ा मार्केट देखने। ये है वहाँ की खड़ी सड़क या खड़ी बाज़ार कह लो आप, मतलब इसके। फिर रात में अगले दिन हम लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ, हमें जाना था। हमने होटल से चेकआउट कर दिया था, थोड़ी देर आके लेक के पास रुके। फिर टैक्सी बुक करी थी हमने और टैक्सी में बैठ के हम लोग चल दिए थे स्टेशन की तरफ, काठगोदाम स्टेशन की तरफ। और यहाँ से होटल को बाय बाय करके और नैनीताल को बाय बाय करके हम लोग निकल लिए थे। और फिर यहाँ पे हमने कई सारी रिवर वगैरह देखी, पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम पहुँच गए थे स्टेशन। ये हमारी ट्रेन खड़ी है, ट्रेन के लिए अभी जाने में टाइम था। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर हमें वेटिंग रूम में बैठना पड़ा, हमें आधे 1 घंटे, जब तक ट्रेन का टाइम नहीं हुआ तब तक।
ट्रेन यहीं से बन के चलती है, तो मतलब यहाँ पे जब तक उसका टाइम नहीं होता तब तक वो वहाँ पे खड़ी रहती है ट्रेन। फिर हम लोग, हमारा टाइम हो गया था, हम आगे बैठ के ट्रेन में, और फिर हमारी ट्रेन चल दी थी। और उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग मतलब ये पहाड़, मतलब अब पहाड़ों का एरिया जो है अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी यहाँ से। तो उसके बाद ट्रेन ने स्पीड बढ़ाई है, जब तक काठगोदाम और हल्द्वानी क्रॉस नहीं किया तब तक तो धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ी। फिर हमें स्नैक्स टाइम हो गया था, तो हमें स्नैक्स में मिला था एक खस्ता कचौड़ी, एक सैंडविच, एक नमकीन का पैकेट था, एक कप चाय, 2 इनो की टैबलेट्स थी और टी किट मिली थी हमें। टी अपने आप ही बनानी थी, गर्म पानी दे दिया था। और साथ में एक मिठाई थी, स्वीट्स। और उसके बाद रिद्धि यहाँ पे थोड़ा सा अपना खेलते हुए पानी वानी पी रही थी, यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा खेल रही थी। फिर हम लोग चले गए थे अपने घर की तरफ। सो बाय बाय।